गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पे ये नया टॉपिक जो है वो देखना है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना, ये मान लीजिए आपका बॉडी, दिस इज योर बॉडी, और ये यहां पर ये जो है these are molecules, ये आपकी बॉडी है और ये मॉलिक्यूल्स है जो कि फिक्स है क्योंकि ये सॉलिड बॉडी, ठीक है। अब आपने एक्सटर्नली इस पर फोर्स लगाया, बाहर से फोर्स लगाया F, ठीक है। ये आपका डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। मतलब आपने बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया है। बॉडी पे जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ये मॉलिक्यूल्स यहाँ आ जाएंगे और ये मॉलिक्यूल्स जो है ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से मॉलिक्यूल की पोजीशन जो है, मॉलिक्यूल्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। एट द सेम टाइम ये बॉडी अपने अंदर में एक फोर्स डेवलप करती है, फोर्स इंटरनल। ये एक फोर्स डेवलप होता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जा सकते, ठीक है। मतलब एक फोर्स आपने बाहर से बॉडी पर लगाया जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स है, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज हो गई। एट द सेम टाइम उतने ही अमाउंट का एक इंटरनल फोर्स बॉडी के अंदर डेवलप होता है जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स को ओरिजिनल पोजीशन पे वापस भेजता है, ठीक है। तो ये जो इंटरनल फोर्स बॉडी के अंदर डेवलप होता है जो मॉलिक्यूल्स को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाता है, ठीक है। उस इंटरनल फोर्स को हम कहते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों कहते हैं उसको इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स? क्योंकि ये जो फोर्स है ये बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, इसीलिए ये इंटरनल फोर्स है। और ये जो इंटरनल फोर्स है ये मॉलिक्यूल्स को, जो मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज हुई है वो उसको ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेकर जाते हैं। तो ऐसे इंटरनल फोर्स को हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो हम लिखते हुए क्या लिखेंगे? द फोर्स विच डेवलप्स इन ए बॉडी, बॉडी के अंदर जो फोर्स डेवलप होता है, विच ट्राइज टू regain molecules of a body to their original position, to their original position. Such a force is called as internal restoring फोर्स। ऐसे फोर्स को हम कहते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। जो फोर्स बॉडी के अंदर डेवलप होता है, विच ट्राइज टू रिगेन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। मतलब जो फोर्स क्या करता है? बॉडी के मॉलिक्यूल्स को उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेकर जाता है। तो ऐसे इंटरनल फोर्स को हम कहते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि वो बॉडी के मॉलिक्यूल्स का पोजीशन रिस्टोर करता है, यानी बॉडी के मॉलिक्यूल्स को उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाता है। और इसीलिए ये जो फोर्स बॉडी के अंदर डेवलप होता है
दैट इज योर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ये बच्चों मैंने इसीलिए आपको बताया क्योंकि मुझे आपको स्ट्रेस बताना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस क्या होता है ये अभी हमें यहां पर जानना है। व्हाट इज स्ट्रेस, ठीक है। तो ये स्ट्रेस क्या होता है ये आपको यहां पर जानना है। सी मान लीजिए ये आपका बॉडी, ठीक है। इसका एरिया है ए, इसका क्या एरिया है ए, और इसके अंदर में जो फोर्स, इस बॉडी के अंदर जो फोर्स डेवलप हुआ दैट इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। जितना बॉडी के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ और जितना बॉडी का एरिया है, इन दोनों का जो रेशियो होता है द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जितना फोर्स बॉडी के अंदर डेवलप होता है दैट इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, और जितना बॉडी का एरिया है उन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है आपका स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है? द इंटरनल restoring force per unit area, the internal restoring force per unit area is called as stress, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है, ध्यान में रखना है। सो व्हाट इज स्ट्रेस? जितना फोर्स बॉडी के अंदर डेवलप होगा दैट इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, और जितना बॉडी का एरिया है उन दोनों का रेशियो यानी कहलाता है स्ट्रेस, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यहां पर ध्यान में रखना है। स्ट्रेस इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस के लिए कोई इंडिविजुअल लेटर नहीं है, इसीलिए स्ट्रेस का पूरा वर्ड लिखना पड़ता है। अब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के लिए आप F लिख सकते हैं और एरिया के लिए आप A लिख सकते हैं। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला जो है वो है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में यहाँ पर यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेस का यूनिट्स देखना। सबसे पहले एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का सीजीएस यूनिट यहाँ पर अभी हमको लिखना है। फोर्स का स्ट्रेस का यूनिट लिखना है, तो फोर्स का यूनिट है डाई अपॉन में एरिया का यूनिट सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का सीजीएस यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और स्ट्रेस का एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी हमें इसका डायमेंशंस लिखना है। डायमेंशंस आपको स्ट्रेस का लिखना है, तो स्ट्रेस को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें, ठीक है। स्ट्रेस को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, यहाँ पे फोर्स को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, यहाँ पर एरिया को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो। अब यहाँ पर ये जो फोर्स है इसका डायमेंशन है m1 L1 T-2 और एरिया जो होता है इसका डायमेंशन होता है L2। ये L2 आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा m1 L1
t-2 और ये पूरा ब्रैकेट ऊपर गया तो l का पावर -2 होगा। अब यहाँ पर ये जो l के पावर है ये मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों यहाँ पर l अगर मल्टीप्लाई में तो पावर की आप एडिशन करो, 1 - 2 - 1 यानी यहाँ पर आएगा m1 l1 - 2 - 1 t-2। ये आपका स्ट्रेस का डायमेंशन, ठीक है। तो ये है आपका टॉपिक स्ट्रेस का, ये आपका टॉपिक है। ना अभी हमें यहाँ पर स्ट्रेस के टाइप्स देखने हैं। अभी मैं आपको स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला जो है वो बता चुका हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज योर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज पर यूनिट एरिया, दैट इज योर स्ट्रेस। नाउ अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहला जो स्ट्रेस है वो होता है आपका लॉन्जिट्यूडिनल, या इसी स्ट्रेस को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा टाइप होता है वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है, और हम इसी स्ट्रेस को बल्क स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है ये होता है आपका शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस के तीन टाइप कौन कौन से? पहला है लॉन्जिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस, और तीसरा है आपका यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये आपके तीन स्ट्रेस हैं। हम एक एक करके तीनों स्ट्रेस को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका स्ट्रेस है वो सबसे पहला स्ट्रेस है लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेस। अब ये लॉन्जिट्यूडिनल या टेंसाइल स्ट्रेस क्या है ये अभी हमें यहाँ पर जानना है, ठीक है। अभी ये ध्यान में रखना है, बॉडी पर आपने फोर्स लगाया, बॉडी पर आपने फोर्स लगाया और बॉडी का डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पर एक्ट हो रहा है, उसकी वजह से अगर बॉडी का लेंथ चेंज हो रहा है, बॉडी का लेंथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से अगर बॉडी का लेंथ चेंज हो रहा है तब हम उस स्ट्रेस को क्या कहते हैं? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, इफ ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, मतलब बॉडी पर क्या एक्ट हो रहा है? डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट हो रहा है और उसकी वजह से बॉडी का लेंथ चेंज हो रहा है। मतलब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? जिसकी वजह से प्रोड्यूसेस ए चेंज इन लेंथ ऑफ ए बॉडी, मतलब बॉडी का लेंथ यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देन स्ट्रेस इज सेड टू बी, फिर हम उस स्ट्रेस को क्या कहेंगे? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस कहेंगे या फिर हम उस स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पर एक्ट हो रहा है और उसकी वजह से बॉडी का लेंथ चेंज हो रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से अगर बॉडी का लेंथ अगर चेंज हो रहा है तब हम उस स्ट्रेस को क्या कहेंगे? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस कहेंगे या फिर हम उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? इफ ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट हो रहा है और उसकी वजह से अगर बॉडी का लेंथ चेंज हो रहा है, then stress is said to be longitudinal और tensile stress, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम इसका
एक्सप्लेनेशन जो है वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन कैसा रहेगा ये अभी हमको यहाँ पर जानना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में ये एक वायर है, ये आपके पास में एक वायर है यहाँ। ठीक है, इसका ओरिजिनल लेंथ जो है वो कैपिटल एल है। ठीक है, इसका ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पे आपने फोर्स लगाया। ठीक है, इस पे आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को परपेंडिकुलर आपने फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद अगर मान लीजिए इस वायर का जो लेंथ है वो चेंज हो गया। ठीक है, मतलब अभी आपका जो लेंथ है वायर का, ठीक है, यहाँ पे ये आपका ओरिजिनल लेंथ था, ये आपका ओरिजिनल लेंथ था, अभी यहाँ पे इतना जो लेंथ है वो चेंज हो गया, मतलब ये आपका चेंज इन लेंथ हो गया और ये आपका क्या हो गया, ओरिजिनल लेंथ हो गया अभी यहाँ पर। ठीक है, मतलब अभी आपका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर शो हुआ, मतलब ओरिजिनल लेंथ इतना था, अब उसमें फोर्स लगाने से इतना लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, तब इस वायर पे जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो आपका कौन सा स्ट्रेस है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस है या फिर टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लेट, मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या लिया, लेट एल बी, एल क्या है आपका ओरिजिनल लेंथ है वायर का। ठीक है, एफ क्या है, ये फोर्स है जो वायर पे एक्ट हो रहा है, एक्टिंग ऑन ए वायर परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को ये फोर्स परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे ए जो है, ए क्या है, बी डी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर, ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेंथ इंक्रीज हुआ जब आपने फोर्स लगाया। ठीक है, एक्सटर्नली जब आप फोर्स लगा रहे हो तो इतना लेंथ यहाँ पर चेंज हो रहा है, सो देयरफॉर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल या टेंसाइल स्ट्रेस, इसमें आप यहाँ पर फोर्स यहाँ पर लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, बट यहाँ पर ये जो फोर्स है ये फोर्स आप किसके बराबर लिखेंगे, मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि आप एक तरफ से लोड अप्लाई कर रहे हो, तो ये हो गया आपका m इंटू जी, मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज योर फोर्स। और ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर आप यहाँ पर लॉन्जिट्यूडिनल जो स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एक तो फोर्स अपॉन एरिया या फिर आप यहाँ पर लिखेंगे mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो गया लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस या फिर हम उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस का। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो SI यूनिट है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट जो है वो है आपका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का जो डायमेंशंस है वो ये डायमेंशन जो है ये ध्यान में रखना है, डायमेंशन है m1l-1 t-2। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला स्ट्रेस का टाइप, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस
और हम उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये हमारा फर्स्ट टाइप यहाँ पर हुआ। नाउ अब हमें यहाँ पर स्ट्रेस का सेकंड टाइप देखना है, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, या फिर हम इसको कहते हैं बल्क स्ट्रेस। ठीक है, तो ये अभी हमें यहाँ पर देखना है। स्ट्रेस का जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमेशा के लिए सेम है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब अगर आप बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाते हैं और बॉडी पर फोर्स लगाने की वजह से, बॉडी पर फोर्स लगाने की वजह से अगर, ध्यान में रखिए, बॉडी का वॉल्यूम अगर चेंज होता है, बॉडी पर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बॉडी का उससे वॉल्यूम अगर चेंज होता है, तब हम उस स्ट्रेस को वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं या बल्क स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, मतलब बॉडी पर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और बॉडी का वॉल्यूम अगर चेंज होता है तो हम उस स्ट्रेस को वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर हम उस स्ट्रेस को बल्क स्ट्रेस कहते हैं। इसमें बॉडी का शेप बदल रहा है। ठीक है, बॉडी का शेप बदल रहा है, इसमें चांसेस नहीं होते हैं साइज बदलने के। ये क्लियरली आपको ध्यान में रखने हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेस में बॉडी का शेप चेंज होता है, बॉडी का साइज चेंज नहीं होता, इसीलिए वॉल्यूम स्ट्रेस को हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी ए मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान लीजिए आपके बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट हो रहा है। If a deforming force acting on a body, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, देन स्ट्रेस इज said to be वॉल्यूम स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। ठीक है, मतलब इस स्ट्रेस को आप वॉल्यूम स्ट्रेस भी कह सकते हैं या बल्क स्ट्रेस भी कह सकते हैं। मतलब आपने बॉडी पर फोर्स लगाया, ठीक है, बॉडी पर फोर्स लगाया और बॉडी पर फोर्स लगाने से बॉडी का वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है, तब हम उस स्ट्रेस को क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं या फिर बल्क स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ बॉडी का इन वॉल्यूम स्ट्रेस में ये ध्यान में रखना है, ओनली शेप ऑफ ए बॉडी चेंजेस। ठीक है, बॉडी का सिर्फ शेप चेंज होता है। ठीक है, और देयरफॉर इस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, देयरफॉर आल्सो कॉल्ड एज, वॉल्यूम स्ट्रेस को और एक नाम दिया गया है, दैट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अभी हम यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन जो है, मैं अभी आपको इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक बॉडी ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पर बॉडी लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने बॉडी लिया है, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है V। ठीक है, इस बॉडी का ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, V। अब हम इस बॉडी पर यूनिफॉर्मली हर तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, हम इस बॉडी पर यूनिफॉर्मली क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, हर तरफ से हमने इस बॉडी पर फोर्स लगाया। ठीक है, अब फोर्स लगाने की वजह से अगर मान लीजिए इसका ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, इसमें अभी चेंजेस आ गए। ठीक है, और चेंजेस आने के बाद में यहाँ पर जो है अभी नया वॉल्यूम जो है बॉडी का, ये आपको कुछ ऐसे दिखाई दे। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर
बॉडी का जो वॉल्यूम है ये अभी आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी आपका वॉल्यूम चेंज हो गया, अभी आपका वॉल्यूम यहाँ पर चेंज हो गया। कितने से चेंज हो गया? इतना डिस्टेंस आपका वॉल्यूम चेंज हो गया, तो ये आपका चेंज इन वॉल्यूम हो गया। अभी ये वॉल्यूम बचा हुआ है इतना। मतलब क्या दिख रहा है आपको? बॉडी का वॉल्यूम पहले ज्यादा था, यूनिफॉर्मली फोर्स लगाने से बॉडी का वॉल्यूम यहाँ पर कम हो गया। तो यहाँ पर ये जो नया वॉल्यूम है ये होगा V में से डेल्टा V, आपको माइनस करेंगे तो इतना वॉल्यूम आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब क्या है? आपने एक बॉडी लिया, ठीक है, और इस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लेट, यहाँ पे आपने क्या लिया? V, बी दी ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, बॉडी का ये ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। F क्या है यहाँ पर? B यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा V ये क्या है? B चेंज इन वॉल्यूम, बॉडी का जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, ठीक है। बॉडी का जो वॉल्यूम यहाँ पर चेंज हो रहा है उसके बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पर अभी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, वी है वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है, का फॉर्मूला यहाँ पर क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि F अपॉन में A। ये आपका वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया ये सब के लिए यही सेम फॉर्मूला है। बट यहाँ पर वो फोर्स अपॉन एरिया, जब आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर चेंज होता है, इसीलिए ये फोर्स अपॉन एरिया की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन प्रेशर। और चेंज इन प्रेशर को आप ऐसा लिख सकते हैं dP, यानी फाइनली आपका वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बना? वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला आपका यहाँ पर बना फोर्स अपॉन एरिया, या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर, यानी कि dP, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में यहाँ पर इसका SI यूनिट, ठीक है, इसका अगर हम SI यूनिट लेते हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। CGS यूनिट अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो CGS यूनिट जब आप लेंगे तो वो है आपका डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो आप डायमेंशंस लेंगे, स्ट्रेस का जो डायमेंशन है वही सेम डायमेंशन वॉल्यूम स्ट्रेस का भी रहेगा, m1L-1 T-2, और ये है आपका स्ट्रेस का सेकंड टाइप, वॉल्यूम स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। ना अभी हमें स्ट्रेस का तीसरा टाइप देखना है, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस। अब ये शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है ये अभी हमको यहाँ पर जानना है। मान लीजिए आपने बॉडी पर फोर्स लगाया, बॉडी पर फोर्स लगाने की वजह से अगर बॉडी का शेप चेंज हो रहा है, बॉडी पर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से अगर बॉडी का शेप अगर चेंज हो रहा है, तब हम उस स्ट्रेस को कौन सा स्ट्रेस कहते हैं? शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। सो व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेस? इफ ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस ए चेंज इन शेप ऑफ ए बॉडी, मतलब बॉडी का जो शेप जो है वो अगर यहाँ पर चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेस। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप ड्यू टू द अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स, then this is called as शेयरिंग स्ट्रेस। मतलब जितना फोर्स बॉडी के अंदर डेवलप होता है ड्यू टू
टेंजेंशियल फोर्स जो हम बॉडी पर अप्लाई करते हैं, जैसा कि आप यहां पर ये आपने ये सेक्शन लिया A B C D, ठीक है, और यहां पर आपने एक टेंजेंशियल फोर्स बॉडी पर अप्लाई किया। ये टेंजेंशियल फोर्स आपने बॉडी पर अप्लाई किया तो थोड़ी देर के बाद में A पॉइंट यहां पर शिफ्ट होगा, दैट इज A डैश, और ये जो B पॉइंट है ये यहां पर शिफ्ट होगा B डैश, यानी अभी आपका नया जो एरिया जो होगा वो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, लाइक दिस, ये ऐसे दिखाई देगा आपको। मतलब क्या आपको दिखाई दे रहा है कि टेंजेंशियल फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो एक लेयर है, एक एज जो है, उसमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपने कि ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी के अंदर डेवलप होगा ड्यू टू अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स, तो वो कहलाता है आपका शेयरिंग स्ट्रेस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पर एक्ट होने से अगर बॉडी का सिर्फ शेप चेंज हो रहा है तब हम उसको शेयरिंग स्ट्रेस कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों चीजें यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इफ ए डिफॉर्मिंग फोर्स acting on a body produces a change in shape of a body का शेप यहां पर चेंज हो रहा है, ठीक है, और the internal restoring force per unit area acting on a body, the internal restoring force per unit area acting on a body due to applied tangential force, मतलब ये आपने टेंजेंशियल फोर्स बॉडी पर लगाया, इसकी वजह से इस बॉडी पर क्या डेवलप हो रहा है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी के अंदर में डेवलप हो रहा है। दैट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज, हम उसको कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं, या फिर हम उसी स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये उसका डेफिनेशन हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस का या शेयरिंग स्ट्रेस का। अगर आपने बॉडी पर फोर्स लगाया और बॉडी का शेप अगर चेंज हो रहा है तभी भी वो शेयरिंग स्ट्रेस है, या फिर जितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है पर यूनिट एरिया, किसकी वजह से, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से बॉडी में जितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो कहलाता है आपका शेयरिंग स्ट्रेस, या फिर हम उसको कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस का या शेयरिंग स्ट्रेस का, तो यहाँ पर आप लिखेंगे शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिखेंगे टेंजेंशियल फोर्स अपॉन में यहाँ पर एरिया, ठीक है, दैट इज योर शेयरिंग स्ट्रेस। और आप ऐसे लिख सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू टेंजेंशियल फोर्स यानी कि F और एरिया यानी कि A, तो आपका शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो गया, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसमें आप SI यूनिट क्या लिखेंगे, SI यूनिट स्ट्रेस का ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट आप क्या लिखेंगे, CGS यूनिट आप लिखेंगे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर आप डायमेंशंस लेंगे और डायमेंशंस आपका यहाँ पर आएगा, डायमेंशन आएगा M1
L-1 T-2, ठीक है। तो ये है आपका शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, जब भी हम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने से अगर बॉडी का शेप चेंज होता है या फिर आपने बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया, उसकी वजह से बॉडी में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जितना डेवलप होता है पर यूनिट एरिया, वो कहलाता है शेयरिंग स्ट्रेस, या फिर हम उसी को टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होता है, मतलब बॉडी को एक फोर्स एक्ट करता है टेंजेंशियली, इसीलिए यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स लिखा हुआ है और ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हमारे स्ट्रेस के तीनों टाइप्स फिनिश हो गए, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और फाइनली अभी जो हमने देखा दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस।